मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसे हुए एक ऐसे मुल्क की जहां की कुदरती खूबसूरती देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। ये मुल्क दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट का घर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम सकाफत और अपनी ज़मीन की ताकत के बलबूते पर दुनिया में अपनी अलग शनाख्त रखता है। ये न सिर्फ हिंदू और बुद्ध मत के मज़ाहिब का मरकज़ है, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां हर मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इतना ताकतवर क्यों है? क्यों यहाँ के लोग अपनी सकाफत पर इतना फ़ख्र महसूस करते हैं? और क्यों ये मुल्क आज भी अपनी कदीम शान को बरकरार रखे हुए है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। आज की इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में बहुत सारी दिलचस्प मालूमात का जिक्र करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नेपाल, जिसका पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, एक छोटा सा मुल्क है जो हिमालय के साए में भारत के शुमाल और चीन के जनूब में वाक़ है। नेपाल का मतलब है मुक़द्दस ज़मीन, और ये नाम इसकी शान को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बयान करता है। नेपाल दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सदियों से नहीं बदला। 3 करोड़ लोगों की आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया का 93 नंबर का बड़ा मुल्क है और 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ ये दुनिया का 95 नंबर का बड़ा मुल्क माना जाता है। नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडो है, जो 15 लाख लोगों का घर है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। खटमंडो एक ऐसा शहर है जो अपनी कदीम इमारतों, टेम्पल्स और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल के शुमाल में हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़ है। इसके जुनूब में तराई के मैदान हैं, जहां हरियाली और जंगली हयात का बसीरा है। नेपाल के मगरिब में भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार, और मशरक में सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सरहद लगती है। नेपाल का 1400 किलोमीटर का सरहदी इलाका भारत के साथ है और 1236 किलोमीटर का सरहदी इलाका चीन के साथ। इसके अलावा नेपाल के पास कोई समंदरी हुदूद नहीं है, यानी ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। नेपाल की तारीख कदीम ज़माने से शुरू होती है, जब ये खित्ता मुख्तलिफ कबाइल और छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था। वादी खटमंडो, जो आज नेपाल का सियासी और सकाफती मरकज़ है, सदियों से एक अहम तिजारती और सकाफती गर रहा है। नेपाल की तारीख में कैराती, लचवी और माला ख़ानदानों का दौर नुमायां है। कैराती ख़ानदान ने नेपाल की इब्तदाई सियासी और समाजी ढांचे की बुनियाद रखी। लचवी दौर को नेपाल का सुनहरी दौर समझा जाता है, जहां फ़नून, अदब और बुद्ध मत की तरक्की हुई। माला ख़ानदान ने खटमंडो वादी में शानदार फ़न तामीर और सकाफती तरक्की को फ़रोग़ दिया, जिनमें से बहुत सी इमारतें आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह के इत्तेहाद के बाद नेपाल ने एक मुत्तहिदा सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। 19वीं सदी में राणा ख़ानदान ने इक़्तिदार संभाला, जिन्होंने नेपाल को 1846 से 1951 तक एक आमराना अंदाज में चलाया। 1951 में राणा दौर के खात्मे के बाद नेपाल में जमहूरियत का आगाज़ हुआ, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और शाही तनाज़ात जारी रहे। आखिरकार 2008 में नेपाल ने अपनी बादशाहत को ख़त्म करके वफाकी जमहूरिया का ऐलान किया और आज ये एक सेक्युलर जमहूरिया है। नेपाल में शादी ब्याह के रस्म व रवाज 7 से 15 दिन तक चलते हैं, जहां रंग बिरंगे कपड़े, गेत और नाच की धुन हर तरफ छाई रहती है। यहाँ के मर्द दौरा सुरूवाल और टोपी पहनते हैं, जो नेपाल की शान का हिस्सा है। औरतों के लिए साड़ी और कर्ता का चलन है और हर त्यौहार में ये कपड़े नेपाल की शान बढ़ाते हैं। नेपाल में शराब पीने और बेचने पर कोई सख्त पाबंदी नहीं, मगर यहाँ के लोग अपनी रूहानी जिंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। नेपाल के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो नेपाल
दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जहां कागज के नोट नहीं बल्कि चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे। नेपाल के पास 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें काठमांडू वैली, लुम्बिनी, चितवान नेशनल पार्क और पशुपतिनाथ टेम्पल शामिल हैं। पशुपतिनाथ एक ऐसा मंदिर है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत अहम है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर लाखों यात्री आते हैं। चितवान नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा, बब्बर शेर और हाथी देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नेपाल के पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए अन्नपूर्णा सर्किट और एवरेस्ट बेस कैंप दुनिया भर के सियाहों को लुभाता है। मगर नेपाल में सफर करना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ के कुछ इलाके बहुत दूर दराज हैं और सड़क का सफर मुश्किल है। नेपाल की सकाफत में होली, दशैन और तिहार जिसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दशैन में देवी दुर्गा की पूजा होती है और तिहार में दियों का त्योहार होता है जिसे दीपावली भी कहा जाता है। दोस्तों, नेपाल में एक ऐसा शहर भक्तपुर भी है जहां 700 साल पुरानी इमारतें आज भी खड़ी हैं। ये शहर अपनी मिट्टी के बर्तनों और पुराने मंदिरों के लिए मशहूर है। नेपाल के मस्तांग इलाके में एक ऐसा गांव है जहां के लोग तिब्बतन सकाफत को फॉलो करते हैं और वहां के केव्स 3000 साल पुराने हैं। नेपाल के फीवा लेक में एक छोटा सा मंदिर है जो दुनिया का एक खूबसूरत मंजर है। नेपाल जनूबी एशिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता, क्योंकि नेपाल पर आज तक किसी भी गैरी ताकत ने कब्जा नहीं किया। नेपाल दुनिया के इन 44 ममालिक में से एक है जिनको किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता, और ऐसे ममालिक को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहा जाता है। नेपाल में तिहर के दौरान लोग न सिर्फ दिए जलाते हैं बल्कि कुत्तों, गायों और कूवों की भी पूजा करते हैं। कुत्तों को एक दिन कुकुर तिहर में माला पहनाई जाती है क्योंकि वो वफादार दोस्त माने जाते हैं। शेर नेपाल का कौमी जानवर है और नेपाल का कौमी परिंदा डैनफे है जो अपने रंग बिरंगे परों के लिए मशहूर है। ये पहाड़ों में पाया जाता है और नेपाल की शान को बयान करता है। नेपाल एक हिंदू अक्सरियती मुल्क है जिसमें 81% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम, बुद्ध मत और ईसाईयत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में नेपाल में रहते हैं। नेपाल एक बहुत गरीब मुल्क है और इसके लोगों की जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $1000 है, मगर इस मुल्क की करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक नेपाली रुपी पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। अगर आप पाकिस्तान से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेपाल पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देते हैं। नेपाल का झंडा दुनिया का इकलौता ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगुलर नहीं है। ये 2 ट्रायंगल से बना है जो सूरज और चांद को दिखाता है। ये नेपाल की पुरानी सकाफत और शान का निशान है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो 8800 मीटर ऊंचा है और दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। इसे नेपाल में सगर माथा कहते हैं, जिसका मतलब है आसमान का माथा। हर साल हजारों लोग इसे चढ़ने के लिए नेपाल आते हैं। तो ये थी हमारी नेपाल के मुताल्लिक एक दिलचस्प और तफसीली वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मुल्क पर चाहिए। अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।